दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है महेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार के बारे में विचार करेंगे। तो प्रत्याहार के बारे में जाना जाए तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्तते वर्णायत सा प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि संक्षिप्त प्रत्याहार प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग जो है धातु री आंग प्रति प्लस आंग प्लस री प्लस घय प्रति उपसर्ग और घय प्रत्यय आंग और री धातु से मिलकर प्रत्याहार बना हुआ है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। कई प्रत्याहार सूत्रों के मिला करके जो है पहला मतलब प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिला करके बनता है तो उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। संस्कृत व्याकरण में कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। प्रमुख महत्वपूर्ण प्रत्याहार जैसे अच प्रत्याहार है। तो अभी हमने बताया था 16 महेश्वर सूत्र के बारे में। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आएगा आयुण री ऋक एवं औच, ये 4 महेश्वर सूत्र आएंगे। ए अंतिम वर्ण जो होता है हर प्रत्याहार का अंतिम वर्ण जो है हलंत्यम से लोप हो जाता है। उसके बाद प्रत्येक महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण जो है हलंत्यम से लोप हो जाता है। लोप होने के बाद उसको जो है नहीं गिना जाता है। इस प्रकार से जैसे अच प्रत्याहार हमने लिखा है। अब ये अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, आओ। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने बार आएंगे? 9 बार। तो कितने महेश्वर सूत्रों को मिलाकर बना हुआ है? 4। आयुण ऋलविक योंग अयोच, ये 4 सूत्रों को मिलाकर के जो है अच प्रत्याहार बना हुआ है। इन 4 आयुण ऋलविक योंग अयोच 4 सूत्रों को मिलाकर के बना हुआ है। आयुण ऋलविक योंग अयोच, जो जितने सूत्र हर सूत्र के पीछे गोला लिखा लगा हुआ है इन सब के पीछे हलंत लगा हुआ है। तो हलंत के कारण जो है हलंत्यम एक सूत्र होता है, संज्ञा विधायक सूत्र होता है हलंत्यम। हलंत्यम एक संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम इससे जो है इस सूत्र के से जो है हर जो महेश्वर सूत्र है उसका अंतिम वर्ण लोप कर दिया जाता है। अड़ा लोप हो गया, का लोप हो गया, अंडा लोप हो गया, चा लोप हो गया। इस प्रकार से आयु ऋ ए ओ अयो ये सब मिला करके एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे एच प्रत्याहार में कितने सूत्र हो गए? आयु ऋ एवं अयो। तो कितने सूत्र हो गए? टोटल हो गए हमारे 4 सूत्रों को मिलाकर अच प्रत्याहार स्वर बनता है। उसी तरह हल प्रत्याहार के अंतर्गत हम बताएंगे तो हल प्रत्याहार में समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में कहां से हल प्रत्याहार है? तो हल में हा या वा रा ट लड़ या मा अंगा अड़ा नाम यमंगणनम यमंगणनम हाइब्राट लड़ यमंगणनम के बाद झभय झभय घ धस ज ब गड़ द स ख फ छ ठ थ च ट त व ख भ छ ठ छत्तो क प य श र हल। ये इतना सूत्र मिल करके जो है व्यंजन वर्ण बनता है। यहां से चलेंगे
हलंत्यम का लोप कर देंगे। टा का, ढ़ा का, मा का, ञ का, सा का, सा का, और उसके बाद ता का, या का, रा का और हल। इसका जो अंतिम वर्ण होता है, हर वर्ण का जो अंतिम, हर महसूर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है हलंत्यम सूत्र होता है। इस हलंत्यम सूत्र से हर महसूर सूत्र का अंतिम वर्ण लोप हो जाता है। इस प्रकार से जो हल प्रत्याहार है उसके अंतर्गत हा, या, वा, र, ला, या, मा, अंगा, ड़ा, ना, झा, भाय, घा, ड़ा, धा, जा, बा, गाड़ा, खा, फा, छा, ठा, त, चा, टा, ता, का, पा, सा, सा, हा। कुल मिलाकर के इससे जो है इतने कितने सूत्रों के थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 महेश्वर सूत्र से हाइब्रिड से लेकर के हल के बीच में 10 महेश्वर सूत्र जोड़ते हैं, तब जाकर के हल प्रत्याहार बनता है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन बढ़ाते हैं। जैसे अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर्ण बढ़ाते हैं, उसी तरह से हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन बढ़ाते हैं। अब हो गया हल प्रत्याहार हो गया। उसके बाद अब अगला प्रत्याहार है, अब जो मेन प्रत्याहार उसको जानेंगे। जैसे हम है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार कहां से चालू करेंगे, आयुण ऋलिक झाभाय गणदस खापछत, आयुण ऋलिक योंग एवच हायवरट, हायवरट ला हायवरट, या देखिए हा, या, वा, रा, ट, ला, ड़ा, ये कितने सूत्र, हायवरट, लड़। तो अंतिम से इसका लोप हो जाएगा और हा, यण प्रत्याहार है तो या से शुरू होगा, तो हा नहीं रहेगा। तो हाइब्रिड 2 सूत्र, यण प्रत्याहार में 2 सूत्र आएगा, हाइब्रिड और लड़। जिसमें यण है तो हा के बाद से या आया है, इसलिए हा को काट देंगे, टा को हलंत्यम से लोप कर देंगे और ड़ा को हलंत्यम से लोप कर देंगे, तो या, रा, ला, वा। इस प्रकार से उस वर्ण जो होगा या, रा, ला, वा यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। या, रा, ला, वा इसके अंतर्गत आता है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद अगला सूत्र है हमारा यण प्रत्याहार के बाद है जस है, चाहे जब, गण, दस ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। चय है, चय में समस्त व्यंजन वर्ण का प्रथम अक्षर आता है। इसी तरह से सल में समस्त वर्ण, सल प्रत्याहार है, सा, ला। सल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आयुल, ऋलिक, योंग, योच, हायवरट, लण, यमन, गणनम, झवय, गणदत, जब, गण, दस, ख, प, चटत, चटत, त, प, य, स, ये रहेगा श, ससर, हल। तो इसका हलंत्यम चले, इसका हलंत्यम से लो तो श, 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 हा। तो क्या हो जाएगा, श, 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 हा, श, 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 हा। ये क्या हो जाएगा आपका, समस्त ऊष्म हो जाएगा। तो यहाँ ससर हल, तो इसमें जो है सल प्रत्याहार को सर, शर, ससर हल, तो इसमें ये चल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से इसी तरह से जितने भी महेश्वर सूत्र से जितने भी महेश्वर सूत्र बने हैं, जितने भी प्रत्याहार बने हैं, वो किसी न किसी महेश्वर सूत्र को ध्यान में रख करके बनाए गए। एक महेश्वर सूत्र, 2 महेश्वर सूत्र, इसी तरह से मिला करके बनाया गया है। जैसे आयुण है, अगर आ, ई, उ, आई, उ, अड़ा है, इसको बना सकते हैं अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, अड़ा से हंतम से लूप हो जाएगा, तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आ, ई, उ आएगा।
उसी तरह से आयुल ऋ अक कर दिए तो इसमें दो सूत्र आ जाएगा, आ ई उ री लरी क। तो इसमें हलंतम से लास्ट का लोप हो जाएगा, तो आयुण आई उ रील री ये आ जाएगा अक प्रत्याहार। इसी तरह से महेश्वर सूत्र में दो महेश्वर सूत्रों को जोड़ करके, तीन महेश्वर सूत्रों को जोड़ करके, चार महेश्वर सूत्रों को, चाहे जितने भी महेश्वर, इसी तरह से जो महेश्वर सूत्र है जोड़ करके टोटल अधिकतम बनेंगे तो 42 प्रत्याहार बनेंगे। 42 प्रत्याहार में किसी वर्ण का जब प्रारंभिक जो अक्षर है उसको ले लेते हैं और किसी वर्ण का अंतिम अक्षर ले लेते हैं उसको लेते हैं, मिक्स करके उसका प्रत्याहार बना देते हैं। उस के अंतर्गत जितने स्वर या व्यंजन वर्ण आते हैं वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से दो या दो से अधिक प्रत्याहारों को मिला करके वर्ण बनते हैं। तो उसको जो है हम केवल हर प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण होता है उसका हलंतम से लोप कर देते हैं, बाकी उसके अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वो काउंट कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से 42 प्रत्याहार इसी तरीके जैसे मैंने बनाया है, इसी तरह से संपूर्ण प्रत्याहार बनेंगे। इसके लिए है कि प्रैक्टिस पूरा 42 प्रत्याहार तो बताना संभव नहीं, जो मेन प्रत्याहार थे मैंने बता दिया, बनाने का तरीका बता दिया। जो एग्जाम में प्रत्याहार आए बस महेश्वर सूत्र याद रहे, उस महेश्वर सूत्र को खट्ट से लिखिए, लिख करके लास्ट वाले वर्णों को हलंतम से लोप करके उसके बाद सभी प्रत्याहार के अंतिम वर्ण को हलंतम से लोप करके उसके अंतर्गत जितने वर्ण आ जाए वो जो है उस प्रत्याहार के अंतर्गत आए। इसलिए अब ये जो है वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।